मैं आप सबको अपने एक मित्र से मिलवाना चाहता हूं जिसकी शक्तियां बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत इतनी कि वो अगर मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाए, वो किसी बिजनेस में हाथ डाले तो लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दे, किसी भी इंसान से कुछ भी काम करवा दे, देश चला दे, दुनिया में बदलाव ले आए। और ऐसे मित्र आपने सिर्फ फिल्म्स में देखे होंगे, बिकॉज ये तो सुपर पावर्स हैं, या फिर कहानियों में सुने होंगे या किताबों में पढ़े होंगे। लेकिन आज आपको एहसास होगा कि ये मित्र आपके आसपास ही रहते हैं। पहले उस मित्र का नाम है लीडर। लेकिन लीडर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए होती हैं, ठीक है। उस मित्र की इंट्रोडक्शन हो गई, पर वो है कौन, क्या है और क्यों आपके पास है, मैं आज प्रूव करके जाऊंगा, वो समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो मुझे शौक था ट्रेनिंग फील्ड्स में आने का। तो मैं ट्रेनिंग्स अटेंड किया करता था। हमारी कंपनी में ही एक ट्रेनिंग हो रही थी और ट्रेनिंग थी लीडरशिप पर। बहुत अच्छा मौका था। वहां पर उन्होंने बोला कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। लोग शुरू हो गए कि सर ये प्रोडक्शन टाइम पर नहीं करता है, लॉजिस्टिक्स का तो कुछ पता ही नहीं है कब सामान आएगा, फाइनेंस विल नेवर गिव अस अप्रूवल्स। तो कुल मिलाकर कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, एंड पीपल वर ब्लेमिंग ईच अदर। तो उस इंसान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताता हूँ या एक सच बताता हूँ, एक ऐसा इंसान जो कभी कोई प्रॉब्लम में एक्सक्यूज नहीं ढूंढता है। ही ओवरकम्स ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो लोग बिगड़ गए। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई है ही नहीं इंसान, हमारे ऑफिस में नहीं, दुनिया में नहीं है। एंड दैट ट्रेनर सेड, एक नहीं करोड़ों हैं, करोड़ों। अब हम लोग हो गए परेशान, इंक्लूडिंग मी, कि ये हो ही नहीं सकता है, हमें एक नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो करोड़ों हैं। सो ही सेड, वो इंसान है आपकी मां। एक मां, सबसे बड़ी लीडर, दुनिया की सबसे बड़ी लीडर, जो ना कोई एक्सक्यूज देखती है, ना कोई चैलेंज देखती है, उसे जो बच्चे के लिए करना है करती है। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, प्रोफेशन नहीं, काम नहीं, एज नहीं, जेंडर नहीं, जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक चीज देखती है और हर कुछ करती है अपने बच्चे के लिए। वो है सबसे बड़ी लीडर। यहां पर सीख क्या मिली? दैट लीडर हैज नो टाइटल। अगर आप कहें कि मैं सीनियर मैनेजर हूं तो लीडर बनूंगा, नॉट पॉसिबल। मैं सीईओ बनकर लीडर बनूंगा, नॉट पॉसिबल। रूल नंबर 1, व्हेन यू वांट टू बिकम अ लीडर, अगर वो दोस्त को अपने पास बुलाना है तो आपको टाइटल नहीं देखना है। टाइटल बदलते रहेंगे। मैं भी अपनी पुरानी कंपनीज में अपनी सीनियर पोजीशन पर था, आज छोटी पोजीशन पर हूं, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो टाइटल नहीं चाहिए आपको। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं। अगर रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं करेंगे तो फिर आपकी पावर भी काम नहीं आएगी। लोग गाली देते हैं पीछे से लीडर्स को, जो सिर्फ टाइटल की वजह से लीडर्स हैं। तो एक दफा कुछ वक्त बाद ही ऐसा किस्सा हुआ था कि हमारे बिल्कुल जो ऑनर थे, बहुत कभी कभी ऑफिस आते थे, सालों में कई बार। तो वो आए, उन्होंने पूछा, टाउन हॉल हुआ, एंड ही आस्क्ड दैट व्हाट आर द चैलेंजेस आर यू फेसिंग इन दिस कंपनी, आप बताएं। तो ज़्यादा कुछ नहीं थे क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल बनना सीख गए थे, अकाउंटेबिलिटी आ गई थी। सो वी सेड, सर प्रॉब्लम कोई नहीं है, एक्चुअल में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट यस, जो सीईओज के टॉयलेट्स हैं वो अलग हैं और स्टाफ के अलग हैं, वो भी मंजूर है, लेकिन हमारे हाइजीनिक नहीं है। ही अंडरस्टूड आवर पेन। उन्होंने डायरेक्शंस दी कि ये चेंज हो जाने चाहिए और अपने एडमिन स्टाफ को बुलाया, प्लीज गेट इट डन। उसने कहा ठीक है, हो जाएगा सर। कितना वक्त लगेगा? 1 हफ्ता लग जाएगा। तो ठीक है, वो चले गए। एक हफ्ते बाद उनका कॉल आया, हैज इट बीन डन? नो, इट वाज नॉट डन। फिर दूसरे हफ्ते के बाद आया, सेम एक्सक्यूजेस की, अभी हो जाएगा, हो जाएगा। देन ही गेव एन इंस्ट्रक्शन, बहुत ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन थी, जिससे काम 2 दिन में हो गया। इंस्ट्रक्शन क्या थी कि एक काम करो, जो नेम प्लेट सीईओज के टॉयलेट के आगे है उसको शिफ्ट कर दो स्टाफ वाले में, स्टाफ वाले को शिफ्ट कर दो सीईओज में। और एक्चुअल में 2-3 दिन में सारे टॉयलेट्स क्लीन, एंड द होल कंपनी वाज वेरी हैप्पी। तो यहां पर उन्होंने अपना रिलेशनशिप बिल्ड किया, बट यहां क्या जरूरी था? ही लिसन टू हिज पीपल एंड ही अंडरस्टूड द पेन, ही फेल्ट द पेन। उन्हें दर्द महसूस हुआ, तो वो लीडर कहलाए गए, ना कि सिर्फ सीईओ के टाइटल होने से। इसके बाद जब ये 2 चीजें सीख ली, जीवन बहुत अच्छा होने लगा, तरक्की मिलती रही, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहां पर आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लोगों की जरूरत ही नहीं समझनी, आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर सीखी मैंने। और वहां पर ऐसा क्या होता था कि हम एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज को मैनेज कर रहे हैं, दैट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि जो
होस्ट है उसकी अपनी ईगो है, सेलिब्रिटीज का अपना टाइम है। तो अक्सर क्या किया करते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम कैंसिल होता है, डेट्स चेंज होती है, तो वी यूज टू चार्ज कि यार चलो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं क्योंकि इसने डेट्स चेंज की हैं। बट आई वॉज ऑलवेज गोइंग अगेंस्ट देम, क्योंकि अगर मॉडल अवेलेबल है दूसरी डेट पर, वी शुडंट चार्ज, एथिकली हमें नहीं करना चाहिए। तो हमेशा मुझे इसके लिए कर्ज किया जाता था, बट आई यूज टू डू दैट। और वो करते करते जब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, सो वो क्लाइंट्स ऐसे बन गए, जिस कंपनी में मैं जाता हूँ दे प्रेफर टू वर्क विद मी। क्यों? क्योंकि दिन और रात में नहीं देखता, उन्हें जब जरूरत हो एथिकली हेल्प करता हूँ। वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, ये सीखा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्चुअल में लीडर बना दे, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो सिर्फ कंट्रोल में तब है जब आप मेहनत ना करें, और वो सिचुएशन है कि आप बुरी परिस्थिति से गुजरें। अगर आपके पास टफ टाइम्स आते हैं तब आप अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। अच्छे वक्त में तो सभी कंफर्टेबल रहते हैं, नो वन लर्न्स, नो वन अप स्किल्स, पर जब बुरा टाइम आता है तब इंसान सोचता है क्या करूं। तो वो बुरा वक्त मेरे पास भी आया। एक समय ऐसा था जब मेरे पास, मैं इवन होटल्स में सर्व किया करता था, आई यूज्ड टू सर्व डिशेज टू द पीपल, एंड देन वन डे आई वाज लेफ्ट विद नो मनी। कोई काम नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, सिर्फ बैंक अकाउंट में एक्चुअली 10,000 रुपये पड़े थे। आई हैड नथिंग मोर देन दैट। तो एक अपॉर्चुनिटी आई बुक लिखने की, और उन्होंने कहा कि एक बुक लिखनी है। मुझे ठीक लगा कि चलो कुछ काम मिल रहा है, एंड ही सेड मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा। आई एग्रीड बिकॉज आई थॉट कि चलो यार कुछ दिन के कुछ बिल्स तो क्लियर हो जाएंगे, देखते हैं फिर आगे क्या करना है। आई रोट दैट बुक, आई गॉट दी मनी, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट लिटिल मोर प्रोजेक्ट्स। वो करते 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 आज मैं एक किताब लिखने के लाखों रुपए चार्ज करता हूँ। वो कैसे करता हूँ मैं ज़रूर बताऊंगा, बट दैट वॉज द बिगनिंग। एंड आफ्टर दैट वाई एंड हाउ आई डिड इट, सिंपल सा तरीका था, खुद को तैयार किया हर काम के लिए और अपने स्किल बिल्डिंग के लिए। जहां जहां स्किल बिल्ड किया इनकम बढ़ती गई, जहां जहां नई चीज सीखी अपॉर्चुनिटी मिलती गई। बहुत सिंपल सा रूल था, नथिंग एल्स। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि अपने आप को वैल्यू कैसे करें। यहां मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा किसी और की, क्योंकि मैं खुद को ही वैल्यू नहीं करता था तो पैसे भी नहीं कमाता था। बट व्हेन आई लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, नाउ आई चार्ज हेफ्टी अमाउंट्स, और जितना दिल करता है उतना कमाता हूं। अब वो स्टोरी क्या है? वो रियल स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा था, इसके पिता ने सिखाया कि बेटा ये टी शर्ट है, जाओ बेच कर आओ। उसको तो पता ही नहीं था ये क्या होता है। उसने कहा बेटे ये क्या करना है आपको? आपको किसी के पास जाना है, टी शर्ट देनी है और पैसे मांगने हैं। कितने मांगने हैं? $1। उसने कहा चलो पापा कह रहे हैं तो सुन लेता हूँ। गया, बेच कर आ गया। ही वॉज हैप्पी, चलो ठीक है $1 मिला, दिस इज गुड, फेयर इनफ। उसके एक हफ्ते बाद उसके फादर ने कहा कि इसको अब $10 में बेच कर आओ। अब $10 में कैसे बिकेगी? ही डिडंट नो। उसने पूछा कैसे? ही सेड आई डोंट नो, यू हैव टू डू इट। तुझे काम दिए, तुझे कर आना है। अब वो गया, उसने सोचा क्या करूं, ऐसा क्या करूं। तो उसने उस पर कोई चित्र बनाया। वो थोड़ी सी खूबसूरत हो गई टी शर्ट। गया मार्केट में, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, नहीं बिकी, बट शाम तक वो बेच आया $10 की। तो उसे अच्छा लगा। अब उसके फादर ने 2 हफ्ते बाद फिर बात करी, यार इसको ना तू $100 में बेच के आएगा। अब वो घबरा गया, ये तो हो ही नहीं सकता, बट थोड़ा सा विश्वास था कि चलो किया है तो इसका भी कोई तरीका होगा। तो वो कुछ दिन सोचता रहा, करूं क्या, $100 की कैसे बिकेगी। अचानक एक दिन एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने, वो बच्चा था, मासूम था, उसने कहा मैम मुझे ऑटोग्राफ चाहिए आपका। तो शी नेवर डिनाइड, कहती चलो बच्चा ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई बात नहीं, लो। उसने टी शर्ट आगे कर दी, टी शर्ट पर ऑटोग्राफ। अब $100 नहीं, उसने अपनी मर्जी की कीमत मांगी। $100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, $1000। $1000 में वो टी शर्ट बिक गई, बिकॉज उस सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ थे। तो क्या था कि अगर आप अपनी कीमत बढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े अगर आप करते हैं, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं इतना कर पाऊंगा, तो तरीके तो 1000 मिल जाएंगे। ये तीनों तरीके अलग थे, लेकिन 1000 के बाद कुछ और कुछ और कुछ। लेकिन वो टी शर्ट नहीं बेचता था, बट ही बिकेम वर्ल्ड्स हाईएस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। और सिर्फ कमाई स्पोर्ट्स से नहीं थी, वो इतनी तरक्की करता गया कि हर ब्रांड, दुनिया का हर ब्रांड चाहता था उनको एंडोर्स करे। तो यहां से मैंने वैल्यू करना सीखा, एंड दैट्स हाउ आई कुड अर्न मोर व्हाट आई थॉट। और विद इन ए स्पैन ऑफ 4 years आई यूज्ड टू चार्ज 10 times what I used to charge earlier at the start of my writing career। तो ये थोड़ी सी बातें थी, बहुत ज़रूरी थी, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़रूरी होती हैं, और मैं इनको फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ आपके लिए। पहली चीज़, लीडर हैज़ नो टाइटल। सेकेंड, you need to build relationships by listening, by feeling the pain. Third, you have to be flexible.
फोर्थ, यू हैव टू हैव टफ टाइम्स, और वो आपको मिल जाएंगे जब आपका सही समय, अच्छा समय आएगा, यू विल फाइंड टफ टाइम्स इन लाइफ। फिफ्थ, वैल्यू योरसेल्फ। अगर ये 5 क्वालिटीज आप लेकर आएंगे तो आप देखेंगे लीडर्स आपके आसपास घूम रहे हैं। और यही वाक्य आज के दिन हुआ जब मैं इस हॉल का रास्ता पूछ रहा था। आई वॉज इन माई कार एंड आई आस्क्ड अ स्टूडेंट कि इस वेन्यू पर कैसे पहुंचना है। मैप्स ने मुझे यहाँ कॉलेज तक का तो रास्ता बता दिया, बट इस एक्चुअल हॉल तक कैसे पहुंचना है, he explained me in so much of detail and he was so polite। वो थी लीडरशिप क्वालिटी, लोगों को हेल्प करनी है और तरीके से करनी है, अदरवाइज लोग कह देते हैं उधर जाओ। सो यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लीडर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? डेफिनेटली बन पाएंगे। आई हैव समराइज्ड ऑल द पॉइंट्स एंड लास्ट में एक चीज जरूरी कहना चाहता हूं, जब भी आपको मुश्किल समय आए, ये चीज है, ये 3 लाइन 4 लाइन जरूर याद रखना। तू रास्ते पर चलता चल, मिलेगा साथ आजकल, ना डर कभी ना रुक कहीं, चाहे हो जाए कत्ल। जीवन ये एक संघर्ष है, दिखा दे अब तू अपना बल। भूत कुछ भविष्य कुछ, भूत कुछ भविष्य कुछ, मौसम बदलता हर एक पल। तू रास्ते पर चलता चल, तू रास्ते पर चलता चल, तू रास्ते पर चलता चल। थैंक यू।